अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भारत के बॉन्ड की लिस्टिंग का इंतजार खत्म होने जा रहा है। जेपी मॉर्गन भारत के बॉन्ड्स को अपने इमर्जिंग मार्केट डेट इंडेक्स में शामिल करेगा। 28 जून 2024 से बॉन्ड की ट्रेडिंग शुरू हो जाएगी। भारत इंटरनेशनल बॉन्ड मार्केट में अपने बॉन्ड को लिस्ट कराने की तैयारी 2019 से कर रहा है। सर, पहला सीधा सवाल, बॉन्ड लिस्ट हो गए, जेपी मॉर्गन ने बोल दिया 2024 से ट्रेडिंग शुरू हो जाएगी, इस एंट्री का मतलब क्या है? भारत की कोशिश पिछले 2 साल से चल रही थी। हालांकि भारत के भीतर ही काफ़ी हिचक थी। अगर आप मनी सेंट्रल को लगातार फॉलो कर रहे हैं तो हमने इस पर अपने अलग अलग कार्यक्रमों में चर्चा की। जब इस तरीके की सूचनाएं आई, भारत की दुविधा ये थी कि उसे सरकारी बॉन्ड्स में, इस पर खासतौर से भारत की सरकार के बॉन्ड अंतर्राष्ट्रीय बाजार में लिस्ट होंगे। तो इसका मतलब ये है कि दुनिया का जो बॉन्ड मार्केट है उससे भारत के सरकारी बॉन्ड अभी बाहर थे। सरकार के बॉन्ड भारत में ही ट्रेड होते थे। अब दुनिया के बॉन्ड मार्केट में भारत के बॉन्ड्स ट्रेड होंगे, यानी विदेशी निवेशक उसमें निवेश कर सकेंगे, जैसे दुनिया के किसी भी अन्य देश के बॉन्ड ट्रेड होते हैं। जेपी मॉर्गन एक एजेंसी है जिसने 10% वेटेज के साथ भारत के बॉन्ड्स को लिस्ट करने का फैसला किया। इससे करीब करीब इनकी की वैल्यू करीब $30 बिलियन के आसपास होगी और उन बॉन्ड्स की लिस्टिंग के साथ उनकी ट्रेडिंग 28 जून 2024 से शुरू हो जाएगी। इसके सीधे 2 बड़े असर दिखाई देते हैं। एक तो भारत का जो सरकारी बॉन्ड बाजार है, जो अभी तक लगभग भारतीय निवेशकों और बैंकों के लिए सीमित था, उसमें विदेशी निवेशकों का प्रवेश होगा। सरकार ने भारत के भीतर काम करने वाले विदेशी निवेशकों के लिए, जो भारत में रजिस्टर्ड हैं, उन्हें सरकारी बॉन्ड में निवेश की थोड़ी थोड़ी विंडोज ओपन की थी। पर अभी तक ये बड़ी हिचक थी कि भारत के बॉन्ड्स को ग्लोबल मार्केट में कैसे एक्सपोज किया जाए। अब इस समय इस मौके पर इनकी लिस्टिंग हो गई है, जिसकी कोशिश पिछले 2 साल से हो रही थी। इसका फ़ायदा 2 तरह से होगा। एक तो भारत के बॉन्ड बाजार में विदेशी पूंजी आएगी, करीब $30 बिलियन के आसपास की पूंजी की तो बात अभी से स्पष्ट हो रही, जो संकेत मिल रहा है। दूसरा ये कि तात्कालिक तौर पर जब रुपए में गिरावट है तो विदेशी पूंजी आने का एक और रास्ता खुलने से रुपए को मदद मिलेगी, क्योंकि आप देख रहे हैं कि भारत के शेयर बाजार से विदेशी निवेशक अपनी पूंजी निकाल रहे हैं। तो अगले 1 साल में अगर भारतीय शेयर बाजार में कोई बड़ा उतार चढ़ाव होता है तो विदेशी पूंजी को लाने का एक दरवाजा छोटा सा और खुल गया है। सर, अब ये एंट्री हो गई, ये दाखिला हो गया, स्कूल में हम पहुंच गए। अब यहाँ से क्या क्या आपको लगता है कि सरकार को करने की ज़रूरत है, या कहिए कि इस स्कूल की पढ़ाई अब आगे कितनी कठिन है एडमिशन के बाद? अब जो सबसे बड़ी हिचक थी, शुभम का सवाल उसी पर केंद्रित है। जो भारत की सबसे बड़ी हिचक थी कि जैसे ही आप अंतर्राष्ट्रीय बॉन्ड मार्केट में अपने आप को लिस्ट करते हैं, वैसे आप दुनिया की सारी एजेंसियों की निगाह में आ जाते हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था के भीतर क्या हो रहा है, और क्योंकि सरकार के बॉन्ड हैं तो सरकार की आर्थिक तस्वीर, सरकार की आर्थिक सेहत इन बॉन्ड्स की कीमतों को प्रभावित करेगी। इसके अलावा जो दूसरी चीज़ें प्रभावित करेंगी इन बॉन्ड की कीमतों को, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में ब्याज दरों का परिदृश्य है। लेकिन अब भारत की मैक्रो इकोनॉमी, सरकारों का कर्ज, केंद्र सरकार का कर्ज, बजटों में कर्ज को लेकर किए जाने वाले तमाम उपाय और कर्ज को छिपाने, कभी ढकने की कोशिशें, ये सब कोशिशें इस पर भारी पड़ेंगी। भारत में अब राजकोषीय घाटा बढ़ने के कारण, टैक्स में गिरावट के कारण, इन सारी चीज़ों का रिफ्लेक्शन हमें दुनिया में भारत सरकार के बॉन्ड्स पर दिखाई देगा। और चूंकि हम ये ग्लोबल बॉन्ड मार्केट काफ़ी सख्त स्कूल है और माना जाता है कि बॉन्ड इन्वेस्टर दुनिया के सबसे क्रूर निर्मम निवेशक होते हैं, बॉन्ड विजिलेंटेज होते हैं, जो सरकारों के बॉन्ड्स को बहुत करीब से परखते हैं और छोटी भी गलती बाजार में माफ़ नहीं करते। इसका इतिहास हमने दुनिया में देखा है कई सारे देशों में। ऐसी स्थिति में भारतीय सरकार के बजट प्रबंधन को अब और बेहतर होना होगा। लेकिन ये जरूरी था, क्योंकि अगर आप बॉन्ड लिस्ट कराएंगे तभी अपने बजट प्रबंधन को बेहतर कर सकेंगे। लेकिन अब भारत के सरकार के खजाने पर, उसके कामकाज पर दुनिया के निवेशकों की और ज़्यादा करीबी निगाहें होंगी और भारत को अपने बजट प्रबंधन की प्रक्रिया को और ज़्यादा पारदर्शी करना होगा, ऐसा लगता है। सर, तीसरा बड़ा सवाल, बाजार की तत्काल जो प्रतिक्रिया थी वो कैसी थी इस खबर पर? बाजार की प्रतिक्रिया अच्छी थी। आज उन्होंने बैंकिंग स्टॉक्स को में एक्टिविटी देखी, क्योंकि बैंकों के लिए एक यूफोरिया का मूवमेंट था। उनके पास एक और ग्राहक आ गया और अब वो बॉन्ड की ट्रेड, भारत सरकार के बॉन्ड्स में उन्हें नए निवेश का विकल्प मिलना शुरू हुआ है। दूसरी बात ये थी कि हमने भारत की बॉन्ड यील्ड में भी मामूली तौर पर हल्की सी आज कमी भी देखी। उत्साह था, चूंकि बॉन्ड बाजार में पूंजी आने की संभावना बन रही थी, तो बॉन्ड यील्ड में भी भारत में थोड़ी सी कमी आई। रुपए को लेकर भी ऐसी संभावनाएं जाहिर की गई कि इस खबर से रुपए को भी सहारा मिलेगा। लेकिन चूंकि लंबी प्रक्रिया है बॉन्ड ट्रेडिंग की, अगले साल से शुरू होगी, तो ये कैसे आगे चलती है और कैसे ये कितने बॉन्ड लिस्ट होते हैं और उन पर कैसी ट्रेडिंग होती है, इस पर काफ़ी कुछ निर्भर करेगा। लेकिन हाँ, एक चीज़ और संभावना थी, बाजार को ये भी लगा था कि अब जेपी मॉर्गन ने अपने इंडेक्स में भारतीय बॉन्ड्स को शामिल किया है, कुछ और भी बॉन्ड इंडेक्सेस में भारतीय बॉन्ड्स को आने वाले समय में शामिल किया जाएगा।
सर एक और सवाल ये था कि बाजार खुश हो गया, नई पूंजी आ जाएगी, बेहतर प्रबंधन करेगी सरकार, सब कुछ अच्छा है, तो सब कुछ मीठा मीठा भी है या कुछ कड़वा भी है सर? खतरा भी है, जोखिम ये है कि अगर भारतीय अर्थव्यवस्था में राजकोषीय घाटे को लेकर, आर्थिक विकास दर को लेकर कर बदलाव होंगे तो फिर भारत सरकार के बॉन्ड्स को अंतर्राष्ट्रीय बाजार में निवेशकों की सख्ती का, गुस्से का सामना भी करना पड़ेगा। और इसलिए इसीलिए ये बड़ी हिचक थी, जिस वजह से इस पूरे बॉन्ड की लिस्टिंग को पिछले 1-2 साल से टाला जाता रहा था। इस समय तत्काल उसे लाने की 2 बड़ी वजह हैं कि एक तो रुपए को थोड़ा सा सपोर्ट मिलेगा, और चूंकि इक्विटी निवेशक थोड़े वॉलेटाइल निवेशक होते हैं, बाजार से तेजी से निकलते हैं, बॉन्ड निवेशक लंबे समय तक निवेश करते रहते हैं, तो भारत के बॉन्ड मार्केट में जो डिफ्थ नहीं थी, जो गहराई नहीं थी, खासतौर से सरकारी बॉन्ड्स को बहुत लिमिटेड ग्राहक मिलते थे सरकारी बैंकों के अलावा, उसमें एक नई खिड़की खुली है। सरकार को इससे के कर्ज कार्यक्रम में इसे थोड़ी राहत मिलेगी, पर जोखिम तो स्वाभाविक सी बात है। जब अंतर्राष्ट्रीय बाजार में आप एक्सपोज होंगे और अगर बजट का प्रबंधन अच्छा नहीं है तो नकारात्मक टिप्पणियां, रेटिंग में गिरावट, उतार चढ़ाव, ये सब भी भारत को अब इस बोनस में झेलने पड़ेंगे। सर एक छोटा सा सवाल और कि अब अगर मान लीजिए कि ये तो भारत की बात होगी, ठीक है, हमारे बजट सही नहीं होंगे तो गुस्सा झेलना पड़ेगा, पूरी दुनिया में भी अगर कुछ घटेगा तो जैसे हम पर अब तक जो असर पड़ता था, क्या उससे कुछ ज़्यादा असर पड़ेगा? हाँ, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में के बॉन्ड बाजार ग्लोबल ब्याज दरों से प्रभावित होते हैं। फेडरल रिजर्व का फैसला कल आया, आप देखिए अमेरिका में बॉन्ड यील्ड्स रिकॉर्ड लेवल पर बढ़ गई। तो ये जो अंतर्राष्ट्रीय बाजार के घटनाक्रम है वो पूरी दुनिया के ग्लोबल बॉन्ड बाजार को प्रभावित करते हैं। उसका असर भारत के सरकार के बॉन्ड्स पर भी दिखाई देगा। सरकार के बॉन्ड्स ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं शुभम। प्राइवेट कंपनीज के बॉन्ड्स की लिस्टिंग और उनकी ट्रेडिंग एक अलग प्रक्रिया है। सरकार के बॉन्ड्स के पीछे एक संप्रभु गारंटी होती है, एक सॉवरेन गारंटी होती है, एक संप्रभु कामकाज का तरीका होता है। और इसलिए ये देखना होगा ये प्रयोग किस तरह से किस दिशा में जाता है, क्योंकि इसके अभी कॉन्सिक्वेंसेस क्या हैं, इसके बारे में भी बहुत सारी चीज़ें तब स्पष्ट होंगी जब इनकी ट्रेडिंग शुरू होगी।